सर आपको अपने ब्रांड का नाम माजी प्योर रखने के पीछे क्या सोच थी सर? इससे पीछे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो है प्योर जो हम जो है हर चीज केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री और जो रॉ मटेरियल से पूरा साफ सफाई करते हैं प्योरिटी। तो आपके यहाँ माजी प्योर में कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? मल्टीग्रेन आटा, जैसे हमारा व्हीट फ्री मल्टीग्रेन आटा है, ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन आटा है, 18 in 1 है, 9 in 1 है। क्या खासियत है सर आपके मिलेट पास्ता और मिलेट्स नूडल्स की सर? मोस्टली मैदा से सूजी से बना रहता है, जो उसमें बहुत सारे ग्लूटेन रहते हैं। सर आपके प्रोडक्ट्स तैयार करने में आप क्वालिटी और हाइजीन पर किस तरीके से ध्यान देते हैं? और हाइजीन जो सब शुरुआत होती है रॉ मटेरियल प्रिक्वायरमेंट से। हम शुरुआत से रॉ मटेरियल प्रिक्वायरमेंट जो एक सबसे अच्छे लाइफ स्टाइल में किस तरीके से यूज कर सकते हैं सर आपके प्रोडक्ट्स? हर खाने के टाइम में आप मिलेट्स तो अपना सकते हैं और किसी न किसी फॉर्म में आप मिलेट्स तो कंज्यूम कर सकते हो। इस बिजनेस में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा सर? तो हार्ड वर्क के बदले में इसमें स्मार्ट वर्क यूज करना चाहूँगा। आज के ज़माने में स्मार्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के पॉडकास्ट सीरीज 4 में। आज हमारे साथ मौजूद है माजी प्योर कंपनी के फाउंडर श्री सौरभ भदौरिया जी। आइए जानते हैं इनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में, जिन्होंने अपने मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे पास्ता, नूडल्स, पौष्टिक उत्पाद लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और माजी प्योर आटा के बारे में बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सीआई और सीआई के टीम मेंबर से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि अपने बारे में और माजी प्योर के बारे में बताने का। मेरा नाम सौरभ सिंह भदौरिया है। मैं जो बीटेक पुणे यूनिवर्सिटी से और सिम्बोसिस से मैंने एमबीए किया है। फिर उसके बाद मैंने फोक्सवैगन और एचडीएफसी बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के बाद फिर मिलेट ईयर 2023 से मिलेट से इंस्पायर होकर मैंने मिलेट बेस्ड स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिसका नाम माजी प्योर है, जिसमें हम मिलेट से बहुत सारे क्या बोलते प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे मल्टीग्रेन आटा है, नूडल्स, पास्ता, स्नैक्स है, कुकीज है, बिस्किट्स है, दलिया है, और भी आइटम हम इसको एड ऑन करेंगे। और तो हम चाह रहे हैं कि रेवोल्यूशन फॉर हेल्दी इंडिया एक हमारा टैगलाइन है, तो उसके तहत हम जो है लोगों को ट्रेडिशनल और हेल्दी फूड सप्लाई करें। सर आपको अपने ब्रांड का नाम माजी प्योर रखने के पीछे क्या सोच थी सर? इससे पीछे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जो अपने नानी जो माजी बोलता हूँ, माँ से उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसलिए हमने माजी वर्ड उधर से लिया। और प्योरिटी जो है प्योर जो हम जो है हर चीज केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री और जो रॉ मटेरियल से पूरा साफ सफाई करके हम प्योरिटी के साथ बनाते हैं, इसलिए माँ के साथ कनेक्टिविटी होते होते प्योर के साथ करते हुए हमने वर्ड माजी प्योर चूज किया है। बहुत बढ़िया सर। प्रोडक्ट से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर। तो आपके यहाँ माजी प्योर में कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? हम यदि मैं सेशन वाइज कहूँ तो मैं मतलब 3 सेशन में हम करते हैं। तो फर्स्ट सेशन हमारा आटा है, जिसमें हम मल्टीग्रेन आटा, जैसे हमारा व्हीट फ्री मल्टीग्रेन आटा है, ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन आटा है, 18 in 1 है, 9 in 1 है, जो है मतलब अराउंड डिफरेंट व्हीट कंपोजिशन के साथ, अलग अलग अनाजों के साथ। और इसमें हम कॉम्बिनेशन सीड्स, मिलेट्स, फिर ग्रेन, कोर्स ग्रेन सबके साथ हमने उसको हेल्दी एक ऑप्शन बनाया है। देन सेकेंड हमारा दलिया ऑप्शन है। दलिया भी हम मिलेट से दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, फिर साथ में यहाँ तक फेमस कठिया गेहूं दलिया भी हम बनाते हैं। देन थर्ड जो हमारा कैटेगरी है स्नैक्स का है, जिसमें जो चीज़ें आजकल मार्केट में बच्चों के लिए हर के लिए स्नैक जो है मैदा का बनता है, तो हम मैदा तो अवॉइड करते हुए उससे मिलेट फ्लोर का हमने बनाया है, ज्वार बाजरा रागी के आटे से उसको हम बनाते हैं, जिससे लोगों के पास हेल्दी ऑप्शन भी रहे और वो कुछ हो तो टेस्टी भी खा सके, टेस्टी नूडल्स, पास्ता, कुकीज भी खा सके। जी सर, क्या खासियत है सर आपके मिलेट पास्ता और मिलेट्स नूडल्स की सर? जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में जो है नूडल पास्ता जो है मोस्टली मैदा से सूजी से बना रहता है, जो उसमें बहुत सारे ग्लूटेन रहते हैं। फिर उसमें जो है पाचन के लिए, जैसे आजकल जो लोगों तो बहुत सारे समस्या हो रही है, जैसे कि सबसे ज्यादा फैटी लिवर, बीपी, शुगर, ये सब कॉमन चीजें हो गई, ओबेसिटी बहुत कॉमन है। तो इससे अवॉइड करने के लिए लोग ये सब ज्यादा चीजें खाएंगे नुकसान होगा, तो इसको हमने मैदा के बदले उसको जो है हमने क्या बोलते हैं मिलेट फ्लोर, ज्वार बाजरा रागी से उसको बनाया है, जिससे लोग उसको भी टेस्टी भी चीजें खा सके और हेल्दी लाइफ स्टाइल भी जी सके। सर आपके प्रोडक्ट्स तैयार करने में आप क्वालिटी और हाइजीन पर किस तरीके से ध्यान देते हैं सर? सबसे पहला जो होता है क्वालिटी का और हाइजीन, जो सब शुरुआत होती है रॉ मटेरियल प्रिक्वायरमेंट से।
हम शुरुआत से रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट जो एक सबसे अच्छे 100% जो प्योर अनाज रहता है, जो मतलब A1 क्वालिटी वाली रहती है, उसको हम प्रिक्योर करते हैं। देन हमारे पास ग्रेडिंग क्लीनिंग सेक्शन भी है, जिसमें हम अनाज की पूरी अच्छे से साफ सफाई करते हैं। A to Z पूरी क्लीनिंग करने के बाद, उसको वॉश करने के बाद फिर जाके उसको हम प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ से हमारी क्वालिटी और हाइजीन का स्टार्ट होता है। फिर देन थर्ड, हम जो है प्रोसेसिंग में भी, उसमें हम केमिकल यूज नहीं करते, प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते। तो यहाँ भी हमारा एक केमिकल फ्री और प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स है। जी सर, अब मैं हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, जिससे हमारी ऑडियंस परिचित हो सके। तो आज के समय में सर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स क्यों अपनाने चाहिए सर? इसके लिए तीन कारण है। सबसे फर्स्ट रीजन जो है, ये मिलेट जो है हमारे एंशियंट फूड्स है, ये हमारे भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ है। तो पहले जो होते थे एंशियंट इंडिया में, आप देख लीजिए कि बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब चलता था हमारे इधर। और उसके बाद जो है ट्रेडिशनल से जुड़ने के लिए, इंडियन कल्चर से जुड़ने के लिए, देन सेकंड जो है इसको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी है आजकल के जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो पेट में सबसे ज्यादा डाइजेशन बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, हर कोई चीज आजकल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इजिली डाइजेस्ट नहीं हो रहे। और देन थर्ड इसका रीजन, इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा रहता है, डाइटरी फाइबर इसकी अच्छी रहती है, प्रोटीन ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत सारे मिनरल्स अच्छे रहते हैं, विटामिन अच्छे रहते हैं। इसलिए बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मिलेट्स तो अपनाना ही चाहिए। और इसे सिर्फ ट्रेंड्स की तरह नहीं, एक इसे लाइफस्टाइल की तरह देखना चाहिए। जी, तो सर ग्राहक अपनी डेली लाइफस्टाइल में किस तरीके से यूज कर सकते हैं सर आपके प्रोडक्ट्स? हाँ, जैसे मैंने अपने 3 कैटेगरी बताए थे, आटे, स्नैक्स और दलिया में। जैसे आप शुरुआत में, आप रोटी तो खाना ही है, 2 टाइम आदमी रोटी खाता ही है। तो रोटी में आप उसको मल्टीग्रेन रोटी, हमारा 18-in-1 अच्छा रोटी है, जिसमें हम पूरे मिलेट्स, कोदो, कुटकी, कंगनी, रागी, ज्वार, बाजरा हम सब यूज करते हैं। तो उसको आप इसे रोटी में अपना सकते हैं। देन सेकेंड दलिया है, जैसे जो भी आप फूड में खाए, लंच में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले जा सकते हैं, दलिया है। फिर यदि आपको किसी दिन टेस्टी खाना है, अच्छा खाना है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, तो नूडल, पास्ता, बिस्किट, कुकीज है। तो आप इसको हमेशा हर जगह हमने मौका दिया है कि हर खाने के टाइम में आप मिलेट्स को अपना सकते हैं, और किसी ना किसी फॉर्म में आप मिलेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। जी, वेरी नाइस सर। सर एंटरप्रेन्योर जर्नी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि इस बिजनेस में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा सर? एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का मैं सबसे पहले तो ये स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये जर्नी जो है बहुत लंबी जर्नी होती है, और इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि हमें कब सक्सेस मिले, कब कितनी मेहनत करनी पड़े, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे जॉब है, जॉब में हम एक महीना जॉब करते हैं, तो हमें पता है कि 1 तारीख तो सैलरी आएगी, 2 तारीख तो सैलरी आएगी। इसमें कोई फिक्स नहीं कि नेट प्रॉफिट हमें कब होगा, प्रॉफिट कब होगा। तो सबसे पहला चीज तो इसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। देन सेकंड, इसमें जो है हमेशा आप तो लर्निंग करनी पड़ती है हमेशा। मतलब ये नहीं कि आपने एक चीज सीख गया वही आप मतलब कंटिन्यूस कर रहे हैं। अब तो हमेशा अपग्रेड होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ, मार्केट के साथ, लोगों के बिहेवियर के साथ। इसमें हमेशा अपग्रेडेशन, मतलब जिसको आप इनोवेशन भी बोल सकते हैं। और जैसा फर्स्ट मैंने पेशेंस कहा था, देन सेकंड इनोवेशन, थर्ड जो है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो हार्ड वर्क के बदले में इसमें स्मार्ट वर्क यूज करना चाहूंगा। आज के जमाने में स्मार्ट वर्क की ज्यादा जरूरत है। अब तो क्या स्मार्ट वर्क करना है, कौन से फील्ड में। और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में क्या है कि आप तो सिर्फ एक फील्ड नहीं संभालना है। एक बिजनेस में आदमी तो पूरे 5 फील्ड संभालने पड़ते हैं। सो HR भी उसे संभालना है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी, ऑपरेशन भी संभालना है, फाइनेंस भी संभालना है, मार्केटिंग भी संभालना है, एंड देन थर्ड जो है सबसे ज्यादा उसको सेल्स भी संभालना है। जी सर, CAI, RBS, KVB या किसी इंक्यूबेशन सेंटर से कोई सपोर्ट मिला है सर अभी तक आपको सर? हाँ, CIA, RKCBG और नावर्स ऑर्गेनाइजेशन से हमें सपोर्ट मिला है। जैसे मैं 2023 में इस टाइम में यहाँ पर आया था प्लानिंग करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे प्लानिंग किया कि कैसे आप एक कंपनी को स्ट्रक्चरल कैसे बना सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन है, कौन कौन सी लाइसेंस की जरूरत है, फिर प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप कैसे बनाना है, मार्केट में कैसे जाना। फिर मार्केटिंग में उन्होंने हेल्प किया। फिर उन्होंने अवेयरनेस कैसे कस्टमर अवेयरनेस बनाना, कैसे मार्केट कैप्चर करना है, पैकेजिंग कैसे करनी, ऑपरेशन में कैसे क्या करना है। तो बहुत सारा उनका सहयोग है। और हमेशा बीच बीच में कोई ना कोई इवेंट्स होते रहता है, जिससे बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग होती है, सेलर बाय मीट्स होती रहती है। तो ये सबसे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है और हमें ग्रोथ करने का अच्छा मौका मिलता है। जी बिल्कुल सर। और आने वाले समय में आप सर कौन कौन से मिलेट प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहेंगे? जैसे अभी हम जो है मोस्टली सेकेंडरी प्रोसेसिंग जैसे आटा दलिया में है, और थर्ड अब जो हम टर्सरी प्रोसेसिंग में भी उसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो हम टर्सरी प्रोसेसिंग में भी उसको बढ़ाएंगे।
बढ़ाएंगे। बहुत सारे और मिलेट्स से जैसे प्रीमिस हुआ, मिलेट से और ज़्यादा प्रोडक्ट जो हम लोग उसमें ला सके वो लाएंगे। देन सेकेंड, हम क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स से पूरे इंडिया में ग्वालियर तक सीमित नहीं होना चाह रहे हैं। पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स हम बनाना चाह रहे हैं, जिससे हम ग्वालियर का भी नाम और CAI का भी नाम आगे बढ़ा सके। सर तो सर आने वाले वर्षों में आपके प्रोडक्ट्स कहाँ पहुँचे हैं, क्या विजन है सर आपका? तो ये ऑडियंस को, दर्शकों को बताइए सर हमारे। मेरा विजन यही हमेशा रहा है, स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। हमेशा छोटे से शुरुआत करो, लेकिन विजन हमेशा बड़ा रखो, सोच हमेशा बड़ा रखो। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी अभी ग्वालियर से हमने शुरुआत की है, कि मेरा विजन है कि पूरे पैन इंडिया में इसे ले जाना है, क्विक कॉमर्स के थ्रू, ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिटेलर नेटवर्क, तो इसके थ्रू हम इसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें और ज्यादा प्रोडक्ट एड ऑन करेंगे। और जो भी हम हमेशा मतलब कस्टमर तो भी हमेशा ही बोलते हैं कि आप हमें फीडबैक दे, हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर फीडबैक दे, और कौन से प्रोडक्ट्स हम लाए जो यहाँ अवेलेबल नहीं है या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके लिए भी आप फीडबैक से हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। सर आज के हमारे युवाओं एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए क्या संदेश है सर माजी प्योर का आपकी तरफ से? सर मेरा तो यही संदेश है कि 3 चीजें हैं। आप हमेशा कोई भी यदि जैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना लिए सबसे पहला जो आपके पास जो स्किल होनी चाहिए, पेशेंस की स्किल होनी चाहिए। मतलब आप इसके लिए जो है मतलब लंबा मैराथन दौड़ना है, अपने जो 100 मीटर 200 मीटर के रेस नहीं दौड़ना है, तो इसलिए आप तो बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। और लगातार आप तो कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी से भी बढ़ते +1, मतलब हमेशा आप तो हर दिन अपने आप को बेटर बनाना है और डबल मेहनत करनी है, ट्रिपल मेहनत करनी है, उसमें दौड़ते रहना है, लगे रहना है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क के साथ आप तो आगे बढ़ना है। और थर्ड, इनोवेशन। हमेशा अपने बिजनेस में, अपने बिहेवियर में, अपने लाइफ में हमेशा इनोवेशन, हमेशा नई चीजें सीखनी है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, इनोवेशन अडॉप्ट करना है, बिहेवियर अडॉप्ट करना है, मार्केट अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। जी सर माजी प्योर आटा को एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे सर आप? हाँ जी, जैसे हमारा टैग लाइन है रेवोल्यूशन फॉर हेल्दी इंडिया, तो यही है कि एक हमारी एक क्रांति है हेल्दी इंडिया बनाने के लिए, हम लोगों को एक हेल्दी ऑप्शन बनाने के लिए, तो इसलिए हमने रेवोल्यूशन फॉर हेल्दी इंडिया से इसको डिफाइन करना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे एंटरप्रेन्योर्स, युवा एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को बहुत अच्छी मतलब जानकारी दी है, अपनी स्टार्टअप जर्नी के बारे में साझा की। इसके लिए हम CAI RBS KB भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और थैंक यू, मैं भी बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने जर्नी को बताने के लिए। ऐसे ही आप लोग अच्छा काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।